अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पिशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंची मेरी आवाज सबको मैं कहता हूँ गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है बुध 3 सफरुल मुज़फ्फर 1444 हिजरी, अगस्त 31 तारीख सन 2022 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल, सनराइज शो में मेरा और आपके साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर दिल आपकी खिदमत में हाजिर है। टॉकिंग अबाउट पसंद का म्यूजिक, वाह यार, आई मीन सुबह सुबह साइन इन करते हुए जुनून चल रहा हो और मुख गए नहीं चल रहा हो तो फिर तो क्या बात है। एनीवे प्रोग्राम में इफ यू विश टू पार्टिसिपेट यू कैन ट्वीट मी विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। और कराची की आज की सुबह, वैसे तो सुबह बड़ी हसीन और खूबसूरत होती है लेकिन इट्स ह्यूमिड, हवा बहुत कम चल रही है, नॉट वेरी कंफर्टेबल इफ यू आर इनटू सम फिजिकल आउटडोर एक्टिविटी इन द मॉर्निंग। However, morning is morning. Anyway, चलें जी, 7:17 हो चुके हैं और here we are. Hope you guys are doing fine and messages आप लोग यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं। हमेशा की तरह प्रोग्राम में आज भी बहुत सारी बातें होंगी और आई थिंक इस वक्त जो दुनिया की सबसे बड़ी खबर है that is about the passing away of Mikhail Gorbachev, सोवियत यूनियन के आखिरी प्रेसिडेंट। तो आज प्रोग्राम का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा जो है वो हम मिखाइल गोर्बाचोव की लेगेसी के हवाले से बात करेंगे। आई एम प्रीटी श्योर, आई मीन द पीपल हु हैव ग्रोन अप इन 80s एंड 90s, या वो लोग जो कि जिनको 1980 और 90 की दहाई में अपने होशो हवास में थे, उन लोगों के लिए मिखाइल गोर्बाचोव का नाम जो है वो काफी जाना पहचाना है। लेकिन जो मिलेनियल्स के बाद के लोग हैं और जेन जी पता नहीं कौन कौन से होते हैं, इनके लिए जरा ये कुछ एक थोड़ा सा अननोन नाम है। बल्कि इनफैक्ट अपने मुल्क में जहाँ पे रूस में, जहाँ पे इन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल, जिसके सदर भी रहे थे ये, वहाँ पे भी ये बड़ी गुमनाम सी शख्सियत आखिर में बन गए थे और इनकी लेगेसी जो है जनरली इट्स नॉट लाइक्ड बाय मोस्ट ऑफ द रशियंस। बहरहाल इस पे हम बात करेंगे आज प्रोग्राम में। एज आई सेड इन द लेटर हाफ ऑफ द शो, प्रोग्राम का जो दूसरा हिस्सा होगा उसमें आज हम एक सिग्निफिकेंट टाइम डेडिकेट करेंगे एंड विल टॉक अबाउट मिखाइल गोर्बाचोव, जो मेरी व्हाट आई एम एबल टू रिकॉल अबाउट हिम and all the stuff that he did while he was the president. So yeah, because ये वो टाइम था, ये वो जिस वक्त मुझे दुनिया के बारे में होश आ रहा था और हवास आ रहा था और मुझे हवास आ रहे थे और उस वक्त जो है मैंने जरा इंटरनेशनल हालात को समझने की कोशिश की थी। When I was 8 years old, 9 years old and 10 years old, उस वक्त का सबसे ज्यादा जो रेपिटेटिव नाम था, ज़ाहिर सदर रेगन हुआ करते थे पाकिस्तान में, ऑफ कोर्स ज़ियाउल हक हुआ करते थे, मार्गरेट थैचर हुआ करती थी और एक और नाम जो उनके साथ होता था वो मिखाइल गोर्बाचोव का हुआ करता था। तो या आई थिंक आई कैन टॉक अ बिट अबाउट दिस गाय, बट बहरहाल चलें जी, तो हियर वी आर। और इसके अलावा या हम थोड़ा सा आगे चल के जो है वो वी गोइंग टू टॉक अबाउट द यूएस ओपन एज वेल। एशिया कप का तो जिक्र होगा ही होगा। अफगानिस्तान ने अपने आप को एक टाइटल कंटेंडर के तौर से, जैसा कि मैं कल अफगानिस्तान के हवाले से खदशे का इजहार कर रहा था कि दिस टीम इज लुकिंग वेरी बैलेंस्ड एंड वेरी डेंजरस, और कल उन्होंने एक बार फिर से ये साबित किया अपना दूसरा लगातार मैच जीत के कि दे आर द सीरियस टाइटल कंटेंडर्स दिस टाइम। अफगानिस्तान, डोंट टेक देम लाइटली। यूएस ओपन का जिक्र होगा, इस वक्त हमारा शहजादा एक्शन में है और बल्कि जबरदस्त कमबैक मारा है। इनफैक्ट ही इज ऑन द वर्ज ऑफ विनिंग द फर्स्ट राउंड मैच। राफेल नडाल इज देयर इन एक्शन टुडे, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जो है वो एक अपसेट हुआ है और जो डिफेंडिंग चैंपियन है एमा राडुकानु, जिनका ताल्लुक बर्तानिया से है, अपने पहले ही राउंड के मैच में जो है वो एलिज़ा कॉर्नेट से जो है वो शिकस्त खा गई हैं। सो या फुटबॉल के भी रिजल्ट्स रहेंगे एंड आई हैव गॉट टू से आज सुबह उठते ही ये खुशखबरी मुझे मिली फुटबॉल के हवाले से और अच्छा एक नतीजा आया जिससे आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। ऑलराइट, ग्रेट। चलें जी, 7:20 आप लोग के मैसेजेस पे आप जरा नजर डालना शुरू करते हैं। अब्दुल रज़ाक साहब एज ऑलवेज हर सवाल के साथ उन्होंने जो है वो मुझसे अपने प्रोग्राम का आज शो का आगाज करते हैं, रोजाना सवाल पूछते हैं, अच्छी बात होती है, मुझे बड़ा पसंद है। आई बैन और अकाउंट नंबर में फर्क क्या होता है? अच्छा, आई बैन जो है ना, ये बेसिकली ये एक इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं, मुआहदे होते हैं, उसका होता है। तो दिस इज द इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर, आई मीन आई बैन, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर। अब वो नाम से लग रहा है आपको ये आई बैन क्या होता होगा, तो बेसिकली आपको आप किसी को अगर पैसे भेजने हैं तो बहुत सारे कोड्स ये वो फलाना याद रखने की जरूरत नहीं है। वो बंदा आपको सिंपल अपना आई बैन दे देता है, जिससे आप दुनिया में कहीं भी जो है अगर पैसे ट्रांसफर करने हैं आप आई बैन के थ्रू जो है वो आप डालते हैं रेसिपिएंट या बेनिफिशियरी के नाम पे और वो आई बैन के थ्रू जो है पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। ज़ाहिर है इसमें मुल्कों की अपनी पैसे मनी ट्रांसफर उसके हवाले से क्या ट्रीटीज हैं, क्या मुआहदे हैं, क्या सिलसिला है,
पाबंदियां हैं, ये सैंक्शंस वगैरह, ये सारी चीजें अपनी कतई नजर, लेकिन IBAN ने मनी ट्रांसफर इंटरनेशनल पीयर टू पीयर इसको जो है वो काफी आसान कर दिया है. एक नंबर होता है, यानी एक मखसूस नंबर आपको मिल जाता है और उसके थ्रू आप पेमेंट कर देते हैं. वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग जब से ये रास्त वाली चीज आई है ना, तब से तो चीजें बड़ी आसान हो गई. यानी मैं तो कितने लोगों को तो मैंने इनकरेज करके मैंने कहा यार रास्त आईडी अपनी खोलो, क्या अपने आप को हर एक का नंबर बता रहे हो, तो यही तुम्हारा फोन नंबर तुम्हारा अकाउंट नंबर बन गया. और एंड आई एम एक्चुअली सीइंग a lot of people have started taking up this रास्त thing because जो मेरी ऑनलाइन बैंकिंग, जिन 2 बैंकों की ऑनलाइन बैंकिंग में बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, उसमें जो रास्त के साथ जो लिंक्ड नंबर्स हैं वो अब काफी ज्यादा मुझे नजर आने शुरू हो गए हैं, which is a promising thing by the way. Rast has some brilliant plan. I think we should do a podcast on that with State Bank on Rast. Very sure. All right जी. इसके अलावा जो है वो 7:22 हो चुके हैं. हमारी बहन प्रोग्राम सुन रही हैं कनाडा में, कहती हैं आप रोशनियों के शहर क्यों नहीं कहते. मैं रोशनियों का शहर इसलिए नहीं कहता बिकॉज मैं सिर्फ रोशनियों के शहर में थोड़ी सुना जाता हूँ. मैं तो पाकिस्तान के माशाल्लाह बहुत सारे शहरों में सुना जाता हूँ और शो इज हर्ड. तो मैं तो वतन अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों की बात करता हूँ बिकॉज मेरे लिए पाकिस्तान का हर शहर बहुत खूबसूरत है. सही बात है, सीरियसली स्पीकिंग. लाहौर और इस्लामाबाद के लिए तो मेरे दिल में खास जगह है, आप जानते हैं ये बात, इस्लामाबाद के लिए खास तौर से. चलें जी, ओके. और क्या सीन है, क्या सीन है जी, क्या सीन है. ऑलराइट. खिलजी साहब का मैसेज आया हुआ है. भाई वो हुआ ये कि कल मैंने जो है ना वो मोबाइल एप्लीकेशन जिसका जिक्र कर रहा हूँ मैं आजकल ना, एड फ्री कवरेज दे रहा है यार. मैंने उनकी फ्री में बहुत मार्केटिंग कर दी, तो मैंने उनको टैग किया, मैंने कहा यार मुझे मेरा इंसेंटिव दो यार. मैंने कितने लोगों को साइन अप करवाया एंड एवरीवन हैज कम बैक टू मी एंड सेड जबरदस्त सर्विस है, स्पेशली इफ यू आर अ क्रिकेट एंड अ फुटबॉल फैन. एड फ्री सर्विस एंड ऑफिशियल है, लाइक ये कोई वो खांचे वाला सीन नहीं है. क्योंकि जहां मैं बात करता हूँ इस ऐप की, हमारा एक ना एक भाई जो है ना मुझे एक जाली वाला लिंक दे देता है, भाई ये लेना लिंक फ्री में देखे मैच. नहीं, बट आई पेड द मनी फॉर दैट. बट इट्स अ वेरी स्मॉल सब्सक्रिप्शन, वेरी स्मॉल. आई मीन इफ यू आर अ फुटबॉल फैन, the sort of money that they are asking for is literally, I mean, मैं पीनट्स भी नहीं कहूंगा बिकॉज पीनट्स भी कहना जो है ना वो उस अमाउंट के साथ जो है ना वो ज्यादती होगी. पीनट्स उससे कहीं महंगे आते हैं. बट तो उस कंपनी ने दे कॉन्टेक्टेड मी yesterday and they inboxed me and then they sent a gift voucher for me and no, it wasn't a mug खिलजी साहब, it was a meal voucher. वाह जबरदस्त. अब आज मैं ऑर्डर करूंगा, मुझे नहीं पता कि if it's a small pan pizza or it's like the big whatever I order I get it for free and stuff, so I'm still looking forward to that man. अगर फर्ज करें कि मैं कोई बड़ा सा बिल बनाता हूँ and they say that we are paying the entire amount, dude, these guys छा चुके हैं, यानी फिर छा चुके हैं. चलें जी, ओके. Alright, then we've got Hasnain says good morning and Adil Kamar ने भी मुझे टैग किया about Mikhail Gorbachev. Yes, we'll talk about that. और प्लैटिनम मेडल. अच्छा, चौधरी साहब कहते हैं डाउन द मेमोरी लेन, आई रिमेंबर वॉचिंग दिस TVC लाइव इन CNN इन अर्ली 90s. दोज वर द डेज. या एब्सोल्युटली. आई मीन CNN एक जमाने में एड आया करते थे. DD7 याद है, एक सफाई करने वाली एक ट्यूब हुआ करती थी, वो ट्यूब से हर चीज साफ, वो गंदा पानी में वो ट्यूब मिलाते थे, वो गंदा पानी साफ हो जाया करता था. I mean it, यार सीरियसली क्या वो एड्स आया करते थे. CNN में बहुत कम एड्स आते थे बट दिस वाज वन ऑफ दोस एड्स. यू आर एब्सोल्युटली राइट. मैं ये रीट्वीट भी कर देता हूँ लॉट ऑफ. मैंने इत्तेफाक से परसों ये ट्विटर पे देखा था ये वाला. और या आई मीन ब्यूटीफुल मेमोरीज. मासूमियत के दौर थे यार, यानी वो एक हैंड्स फ्री है जिसका वो एड चल रहा है. अर्ली 90s की बात है. हु वुड हैव थॉट कि अगले कुछ सालों में क्या सीन होने वाली है विद द ब्लूटूथ एंड स्टफ. बट यू नो आई एक्चुअली याद है जी टीवी में एक जमाने में आया करते थे इश्तिहारों के प्रोग्राम्स आया करते थे बड़े बड़े यार, जिन्हें इन्फोमर्शियल्स कहा जाता था. बड़े बड़े पूरे प्रोग्राम हुआ करते थे लाइक एशियन स्काई शॉप, आपके लिए एशियन स्काई शॉप. उनमें योको हाइट आता था और पता नहीं क्या क्या किस्म की चीजें यार वो बेचा करते थे. अमीन सयानी साहब भी एक जमाने में उसमें आया गया. मुझे बहुत मजा आता था. रात में लेट नाइट जी टीवी पे आया करते थे वो और एशियन स्काई शॉप और ये चीजें, और हम बड़े सुकून से बैठ के देखा करते थे. उसमें फिर एक बंदा एक एक्सरसाइज की टेक्निक बेचा करता था ना, याद है, वो अंग्रेज गोरा था, वो तो अंग्रेज था. वो टेक्निक मैन, दैट्स टेक्निक, क्या क्या चीजें आया करती थी. एक पाउडर होता था वो कपड़े जोड़ने वाला पाउडर, वो उस पे इस्त्री करें और ऐसा जुड़ जाया करता था कि आप उस पे जो है ना वो चिनअप्स लगा सकते हैं उस कपड़े को रूफ से लटका के. क्या क्या प्रोडक्ट्स आया करती थी यार, क्या मजेदार टाइम था. वैसे मासूमियत का दौर था, अजीब यार. अच्छा जी, इसके अलावा तहसीन अमजद साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग, डिड यू एवर विजिट
एज अ मेंटोर ट्रेनर बिजनेस कंसल्टेंट इन. अच्छा, आपने एक पाकिस्तान की मल्टी नेशनल का नाम लिया है. जी बिल्कुल. अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो ये कुछ साल पहले का. आई हैव नो आइडिया व्हाई यू आर आस्किंग अबाउट दिस पर्टिकुलर कंपनी, लेकिन अब से कुछ साल पहले ये इत्तेफाक हुआ है मेरा जाने का. बिल्कुल आपने सही फरमाया. और हमारी एक बहुत अच्छी दोस्त हैं, बड़ी रेगुलर लिस्टनर, डॉक्टर नौशीन, वो इस कंपनी में काम करती हैं. So I have no idea, Tessin, why you asking me that, but yes, I've been to that, and it was a very wonderful, very interesting experience. First of its kind for me, and a big confidence and morale booster for me too. Abdur Rauf कहते हैं, it will be almost impossible to stop Afghanistan reaching the final. What a team, yeah, they've been doing pretty good without doubt. DJ Sumer कहते हैं, good morning. I'm telling you this time that those mid-table teams have signed some good players. Not an easy task to win against teams like Fulham, Leeds, Southampton, Newcastle and Brighton. Yes, absolutely. These teams are. Newcastle तो आपको पता है कि जी नई उनकी सऊदी पेट्रो डॉलर्स उनके पास आए, जिसकी वजह से they've been able to sign some very good players. But yeah, it's not going to be easy this year. Premier League is going to be very very interesting. It's going to be a very closely fought battle this year. और आप ये देख रहे हैं कि जो बड़ी टीमें हैं, I mean just look at teams like Liverpool and look at teams like Chelsea. They lost yesterday night to Southampton. Amazing. So आई थिंक जो टीमें हैं ये इस बार मजेदार चीज होने वाली है. आज क्योंकि कल आधे मैचेस हुए हैं, उसका हम जिक्र करेंगे आगे चल के, और आज रात भी मैचेस होने वाले हैं. ऑफ कोर्स आर्सेनल विल आल्सो बी इन एक्शन टुडे, सो वाओ मैन, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. ऑलराइट, नवाल नजम कहती है अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर टू एवरीवन. थैंक यू. वकार नॉर्थनाबाद ए ब्लॉक कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, यू आर डूइंग वेल. इन आई के टेलीथॉन पब्लिक अनाउंस ह्यूज डोनेशन, आर वी एक्चुअली गेटिंग इट. अच्छा, ये जाहिर है हमने कल इसके हवाले से जो है ना वो बात की थी. दीज आर कमिटमेंट्स, दीज आर प्लेजेस, ये वादे हैं. अब ये मत कहिएगा वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए. हमारे जो पेसिमिस्टिक दोस्त हैं उनका ये ख्याल है कि 10 to 15% ही अमाउंट सिर्फ रिसीव होगा. सो उनका ये कहना है कि तकरीबन अगर 75 करोड़ रुपए भी इन 5 अरब में से आ गए तो ये बड़ी अचीवमेंट होगी, विच आई थिंक इज थोड़ा सा मुझे उनकी तरफ से पेसिमिज्म ज्यादा लग रहा है. बट ये आई थिंक इफ दे आर इवन एबल टू get 50% of the pledged amount, that will be a big achievement. I really don't know. अभी तक वो numbers रिलीज नहीं किए हैं. बैंक ऑफ खैबर और बैंक ऑफ पंजाब के जो numbers इन्होंने दिए थे कि कितने amount have actually been received since 30th of August, तो उसके बाद ही कुछ ये बात समझ में आ सकती है. अच्छा जी, वकार नौताबाद से ये भी पूछते हैं, what our chief meteorologist have to say. सर अहमद अदील की बात कर रहे हैं. सर वाह, अबाउट द वेदर पैटर्न इन सितंबर. अच्छा जी, अहमद ये बता चुके हैं कि सितंबर के मिड से कुछ बारिशों का चांस है. और मैं कल देख रहा था कि हमारा जो महकमा मौसमियात है उसने भी इस हवाले से कुछ ऐसी ही बात की है कि सितंबर के मिड से एक बारिशों का सिलसिला हो सकता है. इसका मतलब ये कि इनिशियली ये ख्याल था दैट मिड सितंबर से कराची में जरा वार्म वेदर जो है वो शुरू हो सकता है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये सितंबर के एंड तक कुछ बारिशों का और ये जो आंख मचोली चल रही है बादलों की, ये चलती रहेगी. सो दैट्स व्हाट द चीफ meteorologist has to say. Okay, Naveed Bhatti साहब कहते हैं inflation is how democracies die. Charlie Munger, whoever that is, but very nice. Inflation is how democracies die. Okay, चलें इस पे मैं उनका thought process जानना चाहूँगा, because America had incredibly high inflation in the 1970s and they managed to curtail their inflation in the 1980s. मैं शायद 2 दिन पहले भी जिक्र कर रहा था, अमेरिका के एक बड़े मशहूर चेयरमैन फेडरल रिजर्व्स गए गुजरे हैं, पॉल वॉल्कर जिनका नाम है, और वो बड़ा लेजेंडरी आदमी माना जाता है. सो ही मैनेज्ड टू कर्ब इन्फ्लेशन बाय रेजिंग इंटरेस्ट रेट अमेजिंगली हाई, और वो एक बड़ी कहानी है. सो द अमेरिकन डेमोक्रेसी डिड नॉट डाई. सो आई डोंट नो मैन, सीरियसली आई एम श्योर देयर मस्ट बी सम कॉन्टेक्स्ट टू दैट. ऑलराइट, श्रीनगर में सुनने वाले हमारे दोस्त मोहसिन साहब माशाल्लाह अपनी आज 24वीं बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. मोहसिन इज बीन अ वेरी रेगुलर पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम एंड कम वॉट में ये प्रोग्राम में जरूर अपना हिस्सा डाल रहे होते हैं. कभी इम्तिहानों की वजह से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये लौट के हमारे पास ही वापस आते हैं. सो मोहसिन, विशिंग यू अ वंडरफुल डे एंड ईयर अहेड. ऑलराइट, आई एम लुकिंग एट यू राइट नाउ ऑन माय यूट्यूब recording as well. So Mohsin, happy birthday and wishing you a great day. I really wish yaar someday we really get to visit Srinagar and see that beautiful place yaar someday inshallah. अच्छा, दिशान बेग साहब कहते हैं National Assembly Standing Committee on Science and Technology was told on Tuesday that production of industrial hemp could fetch $3 billion by 2026 and help the country diversify its export by tapping into international cannabis market.
जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है ये नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी. अगर आपको याद हो तो फवाद चौधरी साहब को ये क्रेडिट जाता है जब वो मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी थे. इस पे देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि फवाद चौधरी ख्याल लेकर आए थे, नहीं, फवाद चौधरी को भी किसी ने बताया होगा इस बात का, लेकिन ही वाज द वन हु एक्चुअली ट्राइड टू मेन स्ट्रीम दिस थिंग. उन्होंने कहा था जब उन्होंने इस पे बात की थी कि यार हम जो है ना ये हैम्प इसको इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए उगाना शुरू करें पाकिस्तान में, बिकॉज इसका पाकिस्तान में बहुत भला हो सकता है. हमारे यहाँ आया कि यार वो भंग पिला रहे हैं कौम को और ये कर रहे हैं और फलाना कर रहे हैं. वैसे भंग तो कौम पी रही है काफी अर्से से. आपको पता है पाकिस्तान के एक मखसूस खत्ते में भंग बड़ी पॉपुलर चीज है. बड़े बड़े लीडरान जो है भंग पीते रहे हैं वहाँ पे, लेकिन बड़ा मजाक उड़ाया गया था उनका. लेकिन अब ये इसी गवर्नमेंट की स्टैंडिंग कमेटी ये कहती है कि $3 बिलियन पाकिस्तान फेच कर सकता है. वी शुड गो फॉर इट, वी शुड गो फॉर इट. ओके जी. हसन इकबाल कहते हैं Why don't and can't federal government remove chairman पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो नया आइन है, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो नया आइन है विच इज जो कि इमरान खान साहब के दौर में आया था, उसमें इमरान खान साहब का ये ख्याल था कि यार ये जो बंदों के आने के बाद से ये जो चेयरमैन चेंज हो जाते हैं, इस सिलसिले को खत्म होना चाहिए. वी नीड टू हैव अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी. इवन दो उनके अपने आने के बाद नजम सेठी से उनका काफी पर्सनल, आपको पता है वो तो 35 पंक्चर और ये वो कहानियां, जो वो एक कहानी बीच में लेकर आ गए थे हाँ साहब, इवन दो वो प्रूफ ठीक तो नहीं हुई थी, लेकिन खैर एनीवे. सो उन्होंने आइन ऐसा बना दिया कि चेयरमैन पीसीबी जो है ना वो महज एक जुम्बुश कलम से रिमूव नहीं हो सकता. उसको रिमूव करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आइन के मुताबिक आपको एक ड्यू प्रोसेस से गुजरना पड़ता है. एंड फॉर दैट यू नीड 2/3, आई थिंक उसमें 2/3 मेजोरिटी आपको पीसीबी के बोर्ड में चाहिए होती है. सो उनको पहले बोर्ड चेंज करना पड़ेगा और बोर्ड में अपने बंदे पसंद के ला के बिठा के वो रमीज को जो है वो चेंज कर सकते हैं. इस वजह से रमीज राजा स्टिल सर्वाइविंग. यही है आई थिंक. एंड आई थिंक इदारों को मजबूत करने के लिए हमें ऐसे ही करना पड़ेगा. यानी सिर्फ अपनी हुकूमत के पसंद नापसंद के लोग हम ला के प्लेस करते रहेंगे तो फिर इसमें जो है ना वो मजा जो है ना वो नहीं आएगा. ऑलराइट जी. और क्या सीन है. पीर जहीर साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग ब्रदर, सलाम टू ऑल द लिसनर्स, थैंक यू फॉर योर बर्थडे विशेस टू माय डॉटर नजराना शाह. थैंक्स अदील भाई, यू आर मोस्ट वेलकम. एवरीवन जिन जिन की बर्थडे में विश करता हूँ, मैं बड़े दिल से विश करता हूँ, सीरियसली स्पीकिंग, और खुश रहें, आबाद रहें. अब्दुल रजाक साहब कहते हैं सजेस्ट मी द बेस्ट शॉपिंग मॉल इन कराची टू परचेज पैंट शर्ट ऑन अ रीजनेबल प्राइस. करंटली आई डू शॉपिंग फ्रॉम ज़ैनब मार्केट. यार अब ज़ैनब मार्केट की जो बुलंदी है इसको कौन छू सकता है. और कोई रीजनेबल प्राइस में पैंट शर्ट चाहिए हमारे रजाक साहब को यार. अब आप बताएं कोई, इफ एनीवन कैन सजेस्ट. मेरे तो ज़हन में ज़ैनब मार्केट ही आ रहा है सबसे पहले. और उसके अलावा तारिक रोड में आप जाएं ना. अब देखिए रीजन, अब सवाल, ना दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नाउ. ये रीजनेबल वर्ड है, ये रिलेटिव वर्ड है. रिलेटिव से मुराद ये कि किसी के लिए रीजनेबल कुछ होगा तो किसी के लिए रीजनेबल कुछ होगा. कुछ इतने अमीर लोग होते हैं जिनके लिए 10,000 रुपए, oh my God, that's pretty cheap. Daddy, this is so cheap, like 10,000. कुछ लोग होंगे या अल्लाह 10,000 रुपए कौन पहनेगा, वो भी एक कमीज के लिए 10,000 रुपए खर्च कर रहे हैं. तो ये रिलेटिव का टर्म जो है ना वो जरा थोड़ा सा हम डिफाइन कर लेते हैं. बिकॉज आप तारिक रोड पे जाएं, तारिक रोड में जो डॉल्मेन सेंटर है, जो पुराना वाला ओरिजिनल डॉल्मेन है, आप उधर जाएं. उधर आई थिंक मेरे ख्याल से अभी भी बहुत रीजनेबल प्राइस पे कपड़े मिल जाते हैं उधर, मेरा ये ख्याल है. हसीब कहते हैं आई स्टार्टेड मेकिंग माई क्रिप्टो पोर्टफोलियो बाय होल्डिंग सम कॉइंस फॉर 10 years फॉर माई फ्यूचर किड्स. आई एम स्टिल 13 years old. But I do care for my बच्चा पार्टी. Holding crypto makes millionaire. People should invest for long term. यार हसीब लेजेंड है यार. यानी 13 साल की उम्र में इसको अपने बच्चों की परवाह है. अच्छा अबे भाई, अब बच्चों को तू बच्चे क्या, देखो हसीब मियाँ, आप अपने बच्चों को जो बेस्ट चीज दे सकते हैं वो उनको बेहतरीन एजुकेशन दीजिए. These children will go and they live a wonderful life. Just give them great education. Let them live their own life. Okay? बेटा आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचे ना पहले. आप अभी क्यों इन चिंताओं में पड़ रहे हैं. 13 साल, एक तो ये जब से प्यूबर्टी एज कम होनी शुरू हुई है ना, ये बच्चों के देखें अभी से प्लानिंग शुरू कर ली 13 साल के बच्चे ने. तो अभी आप अपने बच्चों का छोड़ दें, अभी आप जरा अपनी जिंदगी के बारे में सोचें. ठीक है, फर्स्ट प्लान फॉर योर ओन लाइफ. आपको क्या करना है. यस, कल ही मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में जाके ज्ञान अपना जो है ना बांट रहा था वहां पे, और मैं यही बोल रहा था. मैंने कहा यार आई मीन मेरे लिए ड्रीम था. आई वांटेड टू क्विट माय फुल टाइम जॉब एट सर्टेन एज. आई हैव डन इट बिफोर दैट. नाउ थिंक अबाउट दोस थिंग्स. उस तरह करो यार. बच्चों को अच्छी तालीम दो. मियाँ
बच्चे जो हैं वो खुद अपना रास्ता निकाल लेंगे, समझे. क्रिप्टो में इन्वेस्ट अपने लिए करो यार, बच्चों के लिए क्यों. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अतीक रहमान साहब, मैं इस क्लिप को देख लेता हूँ. अभी हम रुकते हैं यार, बहुत देर मैंने बात कर ली. अब ना एक अच्छा सा गाना सुनते हैं. और मैंने अभी तक प्लेलिस्ट देखी नहीं है. एंड ओके, वाइटल साइंस का भी गाना है. नूरी इज ऑल्सो देयर. आमिर जकी साहब भी नजर आ रहे हैं मुझे. ओके, ठीक है, चलो यार ये सुन लेते हैं ना फिर. नहीं यार वो गाना, एक सेकेंड, डन है. एंजॉय करें स्ट्रिंग्स को. मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. दिस इज द सनराइज शो. वेलकम बैक गाइस. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, एंड नजीर साहब थैंक यू सो मच. आपके मैं गुड विशेस जो है पहुंचा दूंगा हमारे चीफ मेट्रोलॉजिस्ट को, मिस्टर अहमद अदील. अभी तो सो रहे होंगे वो, खैर, लेकिन खैर. सोहेल जवाद, थैंक सर. सोहेल जवाद साहब, थैंक यू सो मच for sharing this very interesting podcast with me. And then we have got this is a very important message, guys. Please hear this one out, okay? मैंने वैसे रीट्वीट भी कर दिया है. सुमेरा खान जो कि बाय प्रोफेशन एक फार्मासिस्ट हैं, वो कहती हैं सलाम. In flood relief operations, medication donations are at its peak, due to which some important medications are now short in the market. I strongly suggest do not randomly buy medications for donation. Let the specific NGO do this work. Right now, probiotics, anti-diarrhea, anti-vomiting medications are short in the market. Use your money with care. Thank you so much. और सुमेरा, कल हमारी एक जगह मेरी डिस्कशन भी हो रही थी और मैं बार बार इस चीज़ का जो बहुत शिद्दत से हमें एहसास हो रहा है वो ये है that there is no central coordination ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान जो कि सैलाब के रिलीफ के कामों को देखे. अभी तक सब कुछ रैंडम लग रहा है. ऐसा लग रहा है कि इस मुल्क ने पिछले 17 साल में कुछ नहीं सीखा. कुछ सीखा था, ये जो हमने सीख गया था वो हम भुला चुके हैं. 2005 के बाद NDMA बनी, फिर सुना है बाद में PDMAs भी बन गई बहुत सारी, उसके भी करोड़ों अरबों के बजट्स होंगे आई एम श्योर, लेकिन कहीं कोई सेंट्रलाइज कोऑर्डिनेशन आपको नजर नहीं आ रही. जैसे आज ही अखबार में खबर आई हुई है, कराची के सिवा सिंध भर के बल्दियाती एडमिनिस्ट्रेटर्स को फारिग कर दिया गया है और सारे उनके जो इख्तियारात हैं वो DCs को जो है वो दे दिए गए हैं. ज़ाहिर है आपको पता है ये पीपल्स पार्टी वैसे भी DC के थ्रू जो है ये सूबा चलाती है अपना, लेकिन दैट एक्चुअली टेल्स यू दैट दे हैड एब्सोल्युटली नो आइडिया हाउ टू मैनेज दिस एंटायर थिंग. अब जो इशू है वो ज़ाहिर है यहाँ पर ये आता है कि लोग का जज्बा हमदर्दी है. ठीक है जी, वही जो गलतियां हमने 2005 में की थी वो एक बार फिर से हम गलतियां जो हैं वो दोहरा रहे हैं. और वो गलतियां यही हैं कि रैंडमली जाके वी आर जस्ट गोइंग आउट देयर एंड बाइंग थिंग्स एंड स्टफ, और हम जाके किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को दे देते हैं और कुछ भी हो जाता है. एंड उसकी ज़रूरत हो या ना हो, हम चीज़ें जो हैं वो कैंप में रखकर जो है वो चले जाते हैं. नाउ आई वाज जस्ट वंडरिंग, एंड नहीं मैं अपनी क्या बात करूं, लेकिन मैं देखिए तभी बार बार आपको यही रेकमेंड कर रहा हूँ कि बराए मेहरबानी अपने अगर आपको फंड्स देने हैं तो गिव दिस फंड टू एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि आप जिसको नंबर 1 यू नो अबाउट दैट ऑर्गेनाइजेशन कि वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है. वो हेल्थ रिलीफ पे अगर आप फर्ज करें मेडिकेशन आप देना चाह रहे हैं तो रादर देन गोइंग टू द फार्मेसी एंड बाइंग द मेडिकेशन योरसेल्फ, why don't you go to a place let's say like Indus Hospital and you give Indus Hospital that funding, because Indus का आपको पता है कि उनका already network, they have got the infrastructure available in literally every corner of Pakistan and those corners definitely, क्योंकि पाकिस्तान का शहरी रहमान कहती हैं कि जी 1/3 पानी में डूबा हुआ है इस वक्त, तो डेफिनेटली वहाँ पे इंडस हॉस्पिटल के सर्टन क्लिनिक्स होंगे. So take this as an endorsement for them as well, because this is one organization that we know we can trust. So you go, you give them the fund and you let them buy जो उनको पता है कि यार हमें क्या चाहिए, rather than हम जाएं randomly जी प्रोबायोटिक हम जाके मार्केट से उठा लेते हैं. और बिल्कुल सुमेरा ने ठीक बताया कि यार शॉर्टेज होने वाली है. सो प्लीज बी रिस्पॉन्सिबल. अल्लाह ताला ज़ाहिर है आपके जज्बे को देख रहा है, आपको उसका सवाब मिलेगा जरूर, लेकिन हमें भी थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना चाहिए. लेट्स बी रिस्पॉन्सिबल विद द यूटिलाइजेशन ऑफ आवर फंड्स एंड बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट. ठीक है जी, सो दैट्स द थिंग. ओके जी, मोहम्मद उमर साहब रेगुलर लिस्टर है प्रोग्राम, ये रेगुलरली पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन कोई बात नहीं सर, आपने आज पार्टिसिपेट कर लिया, छा गए आप. शहजाद नियाज़ साहब वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. इसके अलावा मोहम्मद जवाद साहब कहते हैं हाय अदील, दिस क्लियरली शोज व्हाट इज रॉन्ग विद द नेशन. अच्छा, आप कहते हैं जी इंडिया की टीम को जो है वो बाइजू ने स्पॉन्सर किया हुआ है और पाकिस्तानी टीम को जो है वो एक रियल स्टेट के प्रोजेक्ट ने स्पॉन्सर किया हुआ है.
मेरे ख्याल से आई थिंक हर चीज में हमारा रोना धोना वैसे जरूरी है जवाद साहब, हर चीज में. Like Baiju is an ed tech app in India which has been heavily funded, but you might also know that in the next few years or months maybe Baiju may not even survive. They are going through a serious crisis because इस एक जमाने में वो इंडियन स्टार्टअप्स के पास, हमारे स्टार्टअप्स के पास भी, अगर आप समझ रहे हैं कि स्टार्टअप से पाकिस्तान में बंद हो रहा है तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है. इंडिया में they have got the advantage of the scale and the funding that they've got, but the fundings have dried up now and many of these companies, the big Indian startups that you know, might not even survive. तो मेरे ख्याल से ये कंपैरिजन ठीक नहीं बनता. और वैसे भी पाकिस्तान का मेन स्पॉन्सर कोई पार्क व्यू सिटी थोड़ी है. पाकिस्तान का मेन स्पॉन्सर तो आपको पता है कि कौन है. ऑलराइट चलें जी. नईमुल्ला साहब कहते हैं विद द ट्रेजिक सिचुएशन फेसिंग मिलियंस ऑफ मेन विमेन चिल्ड्रन इंपैक्टेड बाय द हिस्टोरिक फ्लड इन पाकिस्तान, द सेक्रेटरी जनरल विल ट्रैवल टू पाकिस्तान नेक्स्ट वीक फॉर अ सॉलिडारिटी विजिट. दैट इज वेरी नाइस. जहांगीर कहते हैं व्हाट इज योर ऑप्टिमिस्टिक अमाउंट. अच्छा मैं भूल गया हम किस चीज के बारे में बात कर रहे थे. ऑप्टिमिस्टिक अमाउंट मैं भूल गया. जरा जहांगीर थोड़ा सा बता दीजिएगा मुझे. एंड देन मीर जैन, अच्छा ओके आप फंडिंग इमरान खान साहब के हवाले से बात कर रहे हैं. मैंने कहा था 50% भी अगर ये कन्वर्ट हो जाता है, सो आई थिंक दैट वुड बी अ बिग अचीवमेंट. मीर जैन कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वर्ल्ड कल्चरल डे एट द स्कूल, हानिया ड्रेस्ड एज चाइनीज एंड हुदा एज एस्पानियोल. क्या बात है. They will be listening to your show till 8 a.m. Please say hi to them. Wow यार माशाल्लाह, both of them look so cute man. I need to retweet यार बच्चों की तस्वीर. I don't know but now that you put it on with the hashtag and also you won't mind if I just retweet that, so there you go. And then अभी मैं एक मीटिंग में गया हुआ था, हमारे एक बड़े सीनियर कॉलीग थे और मुझसे यही पूछ रहे थे कि यार ये लोग अपनी फैमिली की तस्वीरें तुम्हारे साथ शेयर क्यों कर रहे होते हैं. मैंने कहा यार that is the sort of confidence and the maybe the admiration people have for the show that they are willing to share their children and their family pictures with me. So I am really thankful for them. I'm not looking this thing as anything negative or anything, but yeah, okay, I knew where he was coming from. But Bahral, Chaudhry Nafees Ahmed Bhutta साहब कहते हैं do you know the date you are coming in Islamabad? नहीं, I don't know the date, but I think I may be traveling in September, but let's see क्या होता है. अभी जरा एशिया कप खत्म हो जाए फिर उसके बाद देखते हैं. And then are you happy with Chelsea's loss, Majid? Absolutely, I am very happy that Chelsea is losing. Of course, यार. I mean, मैं क्यों खुश नहीं होऊंगा इसमें. ओके जी. इसके अलावा शैला अकील गुड मॉर्निंग कहती हैं. थैंक यू शैला. अहमद अदील कहते हैं आफ्टर 6 days of silence and concealment, I finally reveal my interest of singing. All right, Ahmed, I'm so happy for you, man. जबरदस्त. May you be a brilliant singer. ओके जी. जावेद साहब कहते हैं पाकिस्तान फिनटेक पोस्ट एक्स एक्वायर्स कॉल कोरियर. या आई थिंक पाकिस्तान की जो कोरियर इंडस्ट्री है उसमें ये कल की बड़ी खबर थी, कल और परसों की बड़ी खबर थी जब पोस्ट एक्स जिसको कोई $8.6 million की फंडिंग हुई थी अर्लियर इन द ईयर, दे हैव गॉन ऑन एंड एक्वायर्ड कॉल कोरियर. और ज़ाहिर जो मेन फोकस इनका होने वाला है दैट इज ऑन द COD डिलीवरी, जिससे आपसे जो कैश ऑन डिलीवरी वाला जो एलिमेंट होता है ये उसको मेरे ख्याल से ज्यादा केटर फॉर करना चाहते हैं. एंड फाइन, आई थिंक पाकिस्तान में इसका बहुत पोटेंशियल है. एंड लेट्स सी कि ये जो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मर्ज होके आ रही है, इनके पोस्ट एक्स के जो ओनर्स हैं इनका दावा ये है दैट दिस एक्विजिशन इज गोइंग टू मेक देम द बिगेस्ट COD या ई-कॉमर्स डिलीवरी प्लेटफॉर्म इन पाकिस्तान. Okay, I'm not really sure about that. लेकिन बहरहाल I think if they are saying they think that they will be able to deliver more than 50,000 packages per day. Let's see. Good on them. मेरे अंदर का जो मेरी एक्स ऑर्गेनाइजेशन की जरा लॉयल्टी जो है ना वो यहाँ पर बोल रही है. महनाज नवीद गुड मॉर्निंग, आपको भी खुश रहिए जी. और अभी हम आपको ले चलते हैं गाने की जानिब. इस गाने से वापस आके जो है वो हम जो है वो आज के अखबारात में शामिल आम खबरों पर नजर डालेंगे. So don't go anywhere and keep listening. Okay, this is Abdullah Siddiqui and Atif Aslam. Beautiful song. This is Go. आ गया यहीं आता हूँ हर रोज, और आपका भाई भी हर रोज यहीं पर ही बैठा हुआ होता है. I mean 5 days a week of course, but what a beautiful song man. Seriously यार छा गए यार कोक स्टूडियो इस बार तो यार. ये जो 4 गाने इस बार ये लाए ना, छा गए यार. जबरदस्त. ग्रेट. सो here we are guys. आज के अखबारात में शामिल आम खबरों पर अब जरा नजर डालते हैं. ऑलराइट, अक़वाम मुत्तहिदा की अपील पर हंगामी अपील अक़वाम मुत्तहिदा ने जो है वो कर दी है और $160 मिलियन की अपील जो है वो की है. एंटोनियो गुटेरेश, हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, विल बी विजिटिंग पाकिस्तान नेक्स्ट वीक. FM Bilawal says appeal to complement broader effort. यार, I was shocked yesterday
जंग अखबार ने लिखा है कि बिलावल भुट्टो ने की अपील पर 1 घंटे में पता नहीं कितने खरब रुपए, 160 मिलियन बेसिकली कहना चाह रहे हैं. यार क्या लोग हैं यार. यानी जंग अखबार, असल आपको पता है कि वो टॉन्ट कर रहे हैं इमरान खान को कि तुमने 3 घंटे में 5 अरब किए. देखो बिलावल दुनिया से पता नहीं कितने खरब ले आया, $160 मिलियन. यार क्या यार, यानी कि किस लेवल की जर्नलिज्म हो रही है यार. पता है अब तो किसी को ना पाकिस्तान में हायर मॉरल ग्राउंड बचा ही नहीं है किसी चैनल का या किसी अखबार का. भैया ये अक़वाम मुत्तहिदा की अपील है. अगर बिलावल भुट्टो के बजाय गंगू तेली भी पाकिस्तान का इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर होता तो वो भी ये इमदाद जो है ना वो उठाकर ले आता है. यार ये अपील अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से की गई है और 160 मिलियन इनको आराम से मिल जाएंगे. ये थोड़ी हो रहा है कि बिलावल बैठे हुए कैमरे पे. Yeah, we have got a call from Joe Biden. Yeah, I want to contribute $50 million to that. By the way, US aid ने तो contribute कर भी दिए शायद $50 मिलियन, $30 मिलियन. Yeah, my friend, this is the president of the Spanish Republic. I want to contribute this much. Like, पता नहीं क्या गेम चल रही है, खुदा की कसम है. क्या कवरेज है हमारे यहाँ. 12 आगे बढ़ते हैं जी. इमरान asked judges to sit out contempt case. अच्छा, ये contempt case में इमरान खान साहब ने अपना जवाब जमा करवाया. कहते हैं जी कि बेंच पर एतराज, जज को धमकी गलत फहमी में दी, अल्फाज नागवार गुजरे तो वापस लेने को तैयार हूं. लग यही रहा है कि इमरान खान साहब का मशवरा हुआ है अपने जितने उनके लीगल एडवाइजर्स हैं. आई थिंक उनको भी चाहिए था. आई थिंक यहाँ थोड़ा सा ना वो आगे उनको क्रॉस कर गए लाइन और अब वो ये कह रहे हैं कि जी वो अपना बयान वापस लेने को तैयार हैं. तो वो अपोलोजाइज नहीं कर रहे हैं, वो वापस लेने को जो है ना वो तैयार हैं. बहरहाल जी क्या सिलसिला है. आगे बढ़ते हैं जी. आर्मी चीफ कहते हैं कालाम में गैर कानूनी तामीरात की इजाजत देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. 2010 के सैलाब में भी यहाँ ऐसे ही तबाही हुई थी. अरे चीफ साहब, ये अगले सैलाब में भी ऐसे ही तबाही होनी है. ये आप कुछ भी कहते हैं, हमारे यहाँ बहुत बड़ा मसला है यार. जब तक मैं तो कहता हूँ ये जो दरिया के किनारे पर बनने वाली जो ये है ना ये जो होटल्स बने हुए, अभी भी चले जाएं यार, बालाकोट चले जाएं, वहाँ पे वही सीन है यार अभी. क्योंकि मेरा इन जगहों पे ज्यादा जाना हुआ है. वही यार दरिया के किनारे पे जो है ना वो रिवर कुनार व्यू रेस्टोरेंट एंड होटल एंड रेस्ट हाउस बने हुए हैं. वो 25 कुनार व्यू के नाम से जो है ना वहाँ पे वही दरिया के किनारे पर. अभी बालाकोट में तुगयानी आएगी, वो बह के जो है ना चले जाएंगे. हम कहेंगे देखो यार जानी और माली नुकसान हो गया. अल्लाह आलम यार, हमारे यहाँ कैसे चीजें ठीक होंगी, आई डोंट नो मैन. अच्छा जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सिलसिला है. कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम स्मॉल लोन स्कीम में जम कर दिया गया. केपी को वजारत खजाना जबकि दीगर प्रोग्रामों को वजीर आजम ऑफिस से चलाया जा रहा था. चलें जी, ये इमरान खान का एक और जो उनका फ्लैगशिप प्रोग्राम था अपने अख्ताम को पहुंच रहा है. इसके अलावा वजीर आजम की इमरान को सैलाब मईशत पर मुज़ाकरात की फिर पेशकश. पार्लियामान में मीसाक मईशत की पहली पेशकश को गैर संजीदगी से लिया गया. अपनी साख को दाव पर लगा कर इसको दोहरा रहा हूँ. आगे बढ़ते हैं जी. IMF कर्जा मंजूर होते ही डॉलर 8-8.5 रुपए गिर गया. सोना भी सस्ता. स्टॉक मार्केट में मंदी रही. इंटर बैंक में जो है वो ₹1.89 की जो है वो कमी हुई है. मैं अभी भी ये समझता हूँ ये अभी एक नी जर्क रिएक्शन है, बट आई रियली फील दैट आई थिंक मार्केट हैज ऑलरेडी प्राइस्ड इन, इट हैड ऑलरेडी प्राइस्ड इन द IMF थिंग एंड ऑल. अभी देखते हैं जी क्या होता है. आगे बढ़ते हैं. तहरीके इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल की जमानत की दरख्वास्त खारिज कर दी गई है और अभी फिलहाल शहबाज गिल को जो है वो मजीद टाइम जेल में गुजारना पड़ेगा. सही है जी, इनकी अच्छी तरबियत हो रही है, ये बड़े लीडर बन के यहाँ से बाहर निकलेंगे. दरियाए काबुल और सिंध में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग, मजीद 36 अमवात. और दैट्स वेरी नाइस यार. ना अल्लाह ना मगर माफ करे अल्लाह यार, ये बस अल्लाह खैर करे. ये हमारे साथ अभी पता है क्या, अपने सैलाब का जो है ना वो इशू यही है यार कि उसका एक लैगिंग होता है ना इम्पैक्ट. लाइक दरिया काबुल है, ड्रेन्स इनटू इवेंचुअली रिवर इंडस एंड ऑल. फिर रिवर इंडस में एक रेला आता है एंड ऑल. अल्लाह खैर करे यार. अभी और भी जो है ना वो तबाही हमें देखनी है और पता नहीं यार हम तैयार हैं या नहीं है यार. 15 साल 17 साल वाकई हमने कुछ नहीं सीखा यार डिजास्टर मैनेजमेंट के हवाले से. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me अदील अजहर and good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है और खेलों के हवाले से हम अभी बात करने वाले हैं. तफसीला जरा डिस्कशन बिकॉज मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के हवाले से आज बात करनी है. लेट्स स्टार्ट विद क्रिकेट. एशिया कप एक दिन के वक्फे के बाद कल एक बार फिर से रिज्यूम हुआ और इसमें मुकाबला था अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश. वी नो दैट अफगानिस्तान वाज इन द सॉर्ट ऑफ अ रेड हॉट इस वक्त जो है ना फॉर्म में मैं बोलूं या क्या बोलूं, बिकॉज यस आई थिंक they had been winning matches even though before the tournament they lost to Ireland. लेकिन
ये जो अफगानिस्तान टीम इस वक्त टर्न अप होके आई है इन दिस एशिया कप, ये तो बड़े डेंजरस लग रहे हैं कि पहले मैच में श्रीलंका को उन्होंने जो है ना वो बिल्कुल तहस नहस कर दिया और कल इनका मुकाबला था बांग्लादेश के साथ। अच्छा, मुझे नहीं पता कि ये बांग्लादेश, बिकॉज देखें ये मैच शारजा में हो रहा था यार, इवन अगर ये मैच शारजा में हो रहा था, आई हैड एब्सोल्युटली नो आइडिया कि इनको किसने ये मशवरा दिया था बांग्लादेश को कि भाई आप अगर टॉस जीत रहे हो तो फिर टॉस जीत के आप जो है वो पहले बैटिंग करने का फैसला करो। अभी आराम से उनको बैटिंग करवाते, टोटल पुट अप करवाते एंड दे वुड हैव गॉन फॉर द चेस। जाहिर है दे आर सॉर्ट ऑफ गिविंग अ रिस्पेक्ट टू द अफगानिस्तान बॉलिंग के उस बॉलिंग के सामने शायद चेस करना हो सकता है उनको मुश्किल हो, बट विद प्लेयर्स लाइक मुशफीक एंड शकीब, मेरे ख्याल से आई थिंक दे शुड हैव शोन मोर कॉन्फिडेंस। बहरहाल आई थिंक इट वाज एन अग्रेसिव डिसीजन और वो अपना अग्रेशन शो करना चाहते थे, बट ये चीज चली नहीं बिकॉज there was a time when they had lost 4 wickets for just 28 runs जिस वक्त मुशफीक और रहीम आउट हुए, और उसका मतलब यही था कि किसी बड़े स्कोर की तवक्को लगाना जो है वो अब इनका मुश्किल हो जाएगा। कप्तान शकीबुल हसन जो है वो भी 11 रन बनाकर आउट हुए, 2 चौके इसमें शामिल थे। इब्तिदाई में मुजीबुर रहमान जो है वो उनके यंग बॉलर, वैसे यार अफगानिस्तान में सभी जो है ना वो यंग बॉलर हैं लेकिन ये मुजीबुर रहमान ज़ादरान, इन्होंने जो है वो 3 विकेटें हासिल की शुरू में ही, और जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल इनकी जो ओपनिंग बैटिंग लाइनअप थी बांग्लादेश की उसको उन्होंने शदीद नुकसान पहुंचाया। 53 रन पे जो है वो इनकी 5वीं विकेट गिरी, तो आधी टीम सिर्फ 53 रन पे वापस जा चुकी थी। उसके बाद सम रेयर गार्ड एक्शन बाय मुसद्दिक हुसैन जिन्होंने 31 गेंदों पे 48 रन बनाए, 4 चौके और 1 छक्के की मदद से, और उनका कुछ साथ दिया महमूदुल्लाह ने, वेरी एक्सपीरियंस महमूदुल्लाह जिन्होंने 27 गेंदों पे 25 रन बनाए, 127 रन डेफिनेटली 7 विकेटों के नुकसान पर वॉज ए बिलो पार टोटल ऑन दिस विकेट। एज आई सेड 3 विकेटें हासिल की मुजीब ने और 3 विकेटें हासिल की राशिद खान ने। तो मजेदार बात है अफगानिस्तान के पहले मैच में उनके किसी भी स्पिनर ने विकेट हासिल नहीं की थी, लेकिन दूसरे मैच में 7 विकेटें गिनी है, उसमें तो 6 स्पिनर्स ने हासिल की और एक खिलाड़ी जो है वो रन आउट हुआ था। ठीक हो गया जी। जवाब में अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, स्लो आगाज था अफगानिस्तान से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज उनके ये जो 2 ओपनिंग बल्लेबाज हैं हजरतुल्लाह ज़ज़ाई और जो है ना गुरबाज, रहमानुल्लाह गुरबाज नाम है ना, रहमानुल्लाह गुरबाज, हाँ, ये दोनों बड़े अग्रेसिव बैट्समैन है, लेकिन इनके अग्रेशन को जो है ना वो डेफिनेटली कर्टेल करने में कामयाब हुए जो बांग्लादेश के इब्तदाई बॉलर थे। शकीबुल हसन ने जो है खुद बॉलिंग का आगाज किया, उनके साथ मुस्तफीजुर रहमान ऑन एंड ऑफ रहते हैं इंजरी की वजह से, लेकिन शकीब खास तौर से वाज ऑन द मनी, लाइक अपने 4 ओवर में शकीब ने 13 रन दिए हैं सिर्फ, और एक खिलाड़ी को भी जो है वो आउट करने में कामयाब हुए। अच्छा जी, इसके अलावा मेहदी हसन मिराज के 4 ओवर में 26 रन बने हैं, लेकिन काफी एक्सपेंसिव साबित हुए मोहम्मद सैफुद्दीन, और ये सैफुद्दीन ही था कि जिसको इन्होंने टारगेट किया, बिकॉज देयर वाज अ पॉइंट इन टाइम जब तकरीबन 11 रन पर ओवर अफगानिस्तान को मैच जीतने के लिए चाहिए थे, और एक स्लो टर्निंग ट्रैक पे जो है ये 11 रन पर ओवर इज अ टफ थिंग, लेकिन वी नो दैट शारजा स्टेडियम जो उनकी जो आउटफील्ड है that's pretty small. I mean, especially if you compare it with the DIA, जो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो है उसकी अगर आप आउटफील्ड से कंपेयर करें तो शारजा इज अ स्मॉलर, ना सिर्फ उसके स्टैंड छोटे हैं बल्कि उसकी ओवरऑल फील्ड बहुत छोटी है, और उसका जो है भरपूर फायदा उठाया। खास तौर से इनके कप्तान अगर हम बात करें, कप्तान नहीं, माफ कीजिएगा, कप्तान तो नबी थे, नबी ज्यादा रन नहीं बना पाए, 8 रन उन्होंने बनाए। नजीबुल्लाह ज़ादरान, उन्होंने 17 गेंदों पे 43 रन बनाए, जिसमें 6 छक्के शामिल थे और 1 चौका शामिल था। एंकर का रोल अदा किया इब्राहिम ज़ादरान ने, जिन्होंने, ज़ादरान बहुत हैं यार इनकी टीम में, ज़ादरान जिन्होंने 41 गेंदों पे 42 रन बनाए, 4 चौके इसमें शामिल थे। लेकिन वो जो आखिर में जबरदस्त हिटिंग की है ज़ादरान नजीबुल्लाह ने, उसका तो खैर कोई मुकाबला नहीं था। आई मीन दे वर एब्सोल्युटली क्लूलेस, दे वेंट फॉर सिक्सेस अगेंस्ट सैफुद्दीन, और मुस्तफीज का जो आखिरी आई थिंक 1-2 ओवर से वो काफी एक्सपेंसिव गया। 18.3 ओवर्स में अफगानिस्तान टोटल चेस करने में कामयाब हुआ। अफगानिस्तान अपना दूसरा मैच जीतकर भी सुपर 4 के मरहले में क्वालिफाई करने में पहुंचने में कामयाब हो गया है, और अब मुकाबला होगा बिटवीन बांग्लादेश एंड श्रीलंका। लेकिन श्रीलंका इस मैच में जो भी टीम जाहिर है ये मैच जीतेगी, दे विल क्वालिफाई फॉर द सुपर 4 मरहला। तो श्रीलंका और बांग्लादेश, I do fancy Sri Lanka there. I don't know. I think they will turn up with a more disciplined side. ये मेरा ख्याल है, लेकिन खैर बहरहाल आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। अब जरा इस टूर्नामेंट के हवाले से बात करें। ये मैच तो हो गया जी। आज
इंडिया की टीम एक्शन में होने वाली है. दुबई में ये मैच है, इंडिया वर्सेस हांगकांग. एक्सपेक्टेड टू बी अ प्रीटी वन साइडेड गेम दिस, बट लेट्स सी क्या होता है. और कल वो इंपॉर्टेंट मैच होगा बिटवीन बांग्लादेश एंड श्रीलंका. याद रहे पाकिस्तान अपना जो अगला मैच है वो अब फ्राइडे को खेल रहा होगा अगेंस्ट हांगकांग. पाकिस्तान की इंजरी की अपडेट वी नो हैव बीन पॉजिटिव. पाकिस्तान के वो तमाम खिलाड़ी जो आपको मैच में स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे, दे आर ऑल फिट, दे आर फाइन, दे विल बी अवेलेबल फॉर सिलेक्शन. रिजवान और हमारे जनाब नसीम की जो फिटनेस है वो एक कंसर्न था कल, लेकिन ये भी खबरें सुनने में आ रही है कि शायद नसीम को कल के मैच में, परसों के मैच में ब्रेक दिया जा सकता है. That remains to be seen. One. Now the second point is जरा बात करते हैं पाकिस्तान की डोमेस्टिक T20 क्रिकेट के हवाले से भी. कल नेशनल T20 टूर्नामेंट का आगाज हुआ और I really don't know man, like कल शान मसूद ने कमाल कर दिया इन द सेंस के शान मसूद आपको पता है उनको टीम में ना रखने की नई नई क्रिएटिव वजूहात जो हैं वो लेकर आते हैं. I think we have a fair idea that बाबर के प्लान्स में शान मसूद कहीं फिट होता नहीं है. ठीक है, इमाद वसीम और शान मसूद दोनों कहीं फिट नहीं होते. तो शान के साथ जो सीन हुआ वो यही हुआ कि जी उन्होंने कहा यार वो ओपनर बल्लेबाज है तो जी हमारे पास तो ओपनर में कुछ जगह ही नहीं है, हम कहाँ उसको खिलाएंगे. अब मैं क्या इस पे मोहम्मद वसीम हमारे जो चीफ सेलेक्टर हैं, मुझे तो ऐसे ही बेचारे लेम डक से लगते हैं ये. उन्होंने कहा मैं इसको कहाँ वसीम को सॉरी शान मसूद को कहाँ मैं एडजस्ट करूंगा मिडिल ऑर्डर में तो खेलता नहीं वो. उसने कहा अच्छा. शान मसूद ने कल मिडिल ऑर्डर में जो है ना वो 150 रन की स्ट्राइक रेट से 50 मार दी. बेसिकली ही इज रिप्रेजेंटिंग दी बलूचिस्तान टीम देयर. और पाकिस्तान का जो नेशनल T20 ये टूर्नामेंट है इसमें कल जो पहला मैच हुआ था उसमें सिंध की टीम ने जो है वो साउथ पंजाब को शिकस्त दी. और इसमें जो दूसरा मैच हुआ था जो कि बलूचिस्तान और सेंट्रल पंजाब के दरमियान हुआ था, एक बहुत ही सनसनीखेज मुकाबले के बाद ये मुकाबला जो है ये बलूचिस्तान ने सेंट्रल पंजाब को सिर्फ 2 रन से जो है वो इसमें शिकस्त दी. बहरहाल जी शान मसूद ने एज आई सेड 36 गेंदों पे 54 रन बनाए जिसमें 6 चौके शामिल थे. तो लॉट्स ऑफ रनिंग दैट ही डिड. बट इंटरेस्टिंगली जो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला वो मिला है अब्दुल बंगल जई को जिन्होंने 39 गेंदों पे 54 रन बनाए. सो 138 की स्ट्राइक रेट से. बट शान को बहरहाल नहीं दिया उन्होंने मैन ऑफ द मैच. क्या कहा जा सकता है, लेकिन बहरहाल जी दैट इज द थिंग. ही कीप्स ऑन स्कोरिंग रन्स बट देखते हैं जी कब तक पाकिस्तान के जो सेलेक्टर्स हैं वो इफ्तिखार, आसिफ अली, इस टाइप के प्लेयर्स को जो है वो खिलाते रहेंगे और शान मसूद को जो है वो टीम से बाहर रखेंगे. क्रिकेट के जिक्र को फिलहाल यहाँ पे रोकते हैं. आखिरी खबर जी आखिरी खबर इज दैट कॉलन डी ग्रैंडहोम, या पाकिस्तान के कैंप में खुशी की लहर दौड़ गई है. कॉलन डी ग्रैंडहोम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है. न्यूजीलैंड क्रिकेट इज गोइंग थ्रू, आई एम टेलिंग यू, जब ये ट्रेंट बोल्ट ने लास्ट टाइम अभी 2 हफ्ते पहले ये ऐलान किया था दैट ही इज नॉट गेटिंग अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम न्यूजीलैंड क्रिकेट, आई थिंक इनके लिए खतरे की घंटी बज गई थी. और ट्रेंट बोल्ट जो है वो अपने आप को अब इंटरनेशनल क्रिकेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी से आजाद करके ही वांट टू बिकम लाइक अ फ्री बर्ड. वो एक आजाद, वो कहते हैं ना, वो भी एक मैस रेजिग्नेशन को फॉलो कर रहे हैं. वांट टू बिकम अ फ्रीलांसर सॉर्ट कि वो लीग क्रिकेट खेलेंगे बिकॉज ही नोज दैट बहुत मुख्तसर, न्यूजीलैंड का वैसे भी करियर बहुत बड़े नहीं होते, छोटे छोटे मुख्तसर करियर्स होते हैं इनके खिलाड़ियों के. एंड ही थॉट दैट ही कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी मे बी एट द लेटर हाफ ऑफ हिज करियर वेयर ही इज राइट नाउ. सो अब कॉलन डी ग्रैंडहोम, अभी हुआ यह था कि एडलेड स्ट्राइकर ने बिग बैश लीग में उनको जो है वो ड्राफ्ट किया और न्यूजीलैंड क्रिकेट के लिए ये हैरान कुन बात थी बिकॉज दे थॉट दैट कॉलन डी ग्रैंडहोम is a contracted player and he will not be available for the Big Bash League. लेकिन कॉलन डी ग्रैंडहोम का नाम आने के बाद न्यूजीलैंड क्रिकेट ने उस वक्त ये बात बोली थी कि हम उनसे कॉलन से बात करके चेक करेंगे कि भैया तेरे प्लान्स क्या हैं. तो कॉलन डी ग्रैंडहोम के प्लान रिटायर होने के थे. उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है और ज़ाहिर है हम पाकिस्तानी फैंस तो उनको नहीं भूल पाएंगे बिकॉज पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी अच्छी क्रिकेट जो है ना वो खेलते रहते हैं. ओके जी, इसके अलावा क्या सीन है जी? उसके अलावा जो है वो ये सीन है कि अब बात करते हैं जरा यूएस ओपन के हवाले से. साल का आखिरी ग्रैंड स्लैम का आगाज हो गया है जिसमें आज विमेन टेनिस में एक बड़ा अपसेट हुआ है. डिफेंडिंग चैंपियन ब्रिटिश एमा राडुकानो जो है उनको अपने ओपनिंग गेम में जो है वो शिकस्त हो गई है और फ्रांस की एलिस कॉर्डे ने जो है वो इनको मैच में शिकस्त दी 6-3, 6-3. वेल स्ट्रेट सेट. रेडुकानू जो है वो कल नहीं पिछले साल इंटरनेशनल, इन्हीं दिनों एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बन गई थी, इंटरनेशनल स्टार बन गई थी. और ब्रिटिश कभी कोई
इवेंट जीत जाता है तो आपको पता है कि बरतानवी ज्यादा ही कुछ ज्यादा शोर मचाते हैं और ज्यादा ही डंडोरा पीटते हैं उसका. तो शी बिकेम एन इंटरनेशनल स्टार टीनेजर हु वेंट ऑन टू विन द यूएस ओपन. और उसके बाद कोई खातिर खा कारकर्दगी तो मुझे नजर नहीं है इनकी, लेकिन यहाँ पे यूएस ओपन शी वाज डिफेंडिंग अ टाइटल एंड शी लॉस्ट इन द वेरी फर्स्ट मैच. बाय द वे राफेल नडाल भी अपना पहला मैच, पहले राउंड का मैच जीतने में कामयाब हो गए. इवन दो ही लॉस्ट द फर्स्ट सेट, लेकिन उसके बाद ही मेड अ ग्रेट कमबैक एंड ही वन इट 3-1. ओके जी, इसके अलावा फुटबॉल का जिक्र करते चलें. इंग्लिश प्रीमियर लीग एज आई सेड मैच डे 5 मिड वीक में हो रहे हैं और मिड वीक में होने वाले इस मैच में कल एक अपसेट हुआ. साउथहैम्पटन ने चेल्सी को शिकस्त दी 1 के मुकाबले में 2 गोलों से. इवन दो चेल्सी स्कोर्ड फर्स्ट 23वें मिनट में रहीम स्टर्लिंग ने स्कोर किया गोल उनके लिए, लेकिन फिर पहले हाफ में ही 2-1 की बढ़तरी से खत्म किया साउथहैम्पटन ने और ये बढ़तरी उनकी आखिर तक रही. सो चेल्सी के लिए वी कैन नाउ ऑफिशियली से दैट द न्यू सीजन हैजंट रियली गॉट ऑफ टू अ गुड स्टार्ट. अपने 5 मैचेस में 2 हारे हैं, 2 जीते हैं और 1 मैच उनका ड्रॉ हुआ है. दे आर एट 7 पॉइंट्स, दे आर एट 8th पोजीशन राइट नाउ. इसके अलावा अगर हम और मैचेस के हवाले से बात करें तो क्रिस्टल पैलेस ब्रेंटफोर्ड 1-1 से ड्रॉ हुआ. फुलहम ने शिकस्त दी ब्राइटन को 2-1 से. दैट्स इंटरेस्टिंग रिजल्ट. आज के मैच के हवाले से बात करें, आर्सेनल 11:30 बजे आज पाकिस्तानी टाइम एस्टन विला को होस्ट कर रहा होगा. मैनचेस्टर सिटी विल बी होस्टिंग नॉटिंघम फॉरेस्ट एंड टॉटनहम विल बी ट्रैवलिंग टू, आई मीन वो एक लंदन डर्बी हो गई. दे विल बी प्लेइंग अगेंस्ट वेस्ट हैम यूनाइटेड, अ साइड व्हिच इज वेल प्रीटी मच स्ट्रगलिंग. वेस्ट हैम इस वक्त जो है वो सिर्फ 1 मैच जीतने में कामयाब हुए हैं अपने 4 में से. अभी हम बढ़े हैं ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. जयंत भाई की आवाज, that was अजनबी वाइटल साइंस का ये बड़ा खूबसूरत गाना. Hope you guys enjoyed that and फहीम अली खान surely did. So did शाहरुख and कहती हैं beautiful track by अजनबी. On the way to office, good luck for your day and office. And then lots of messages about this African version of pasuri. और चलें जी, आप लोगों की अपनी पसंद है जाहिर है. And this is a part of the commercial breaks of course. And then we have got जनाब होगी कहते हैं. ओके ठीक है जी, फाइन होगी. इमाद हक कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. Last evening visited Pakistan's biggest superstore chain and surprisingly they were selling tomatoes for 289 per kg, a decrease of 200 kg per day in a single day. That is very encouraging, I've got to say. अगर वाकई ऐसा हुआ है. शेखी अली कहते हैं जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो आज 10 बजे, जी हाँ बिल्कुल आज 10 बजे से पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड जो T20 सीरीज है इसके टिकट्स आर गोइंग ऑन सेल. रिमेंबर 20, 22, 23, 25 सितंबर को कराची में ये मैचेस होने हैं. 28, 30 और 2 अक्टूबर को जो है लाहौर में मैचेस होंगे. कराची में टिकट जो है वो सस्ता रखा गया है और कंपेयर टू लाहौर जरा सप्लाई डिमांड वाली कहानी है. स्टेडियम भी बड़ा है, भरना भी है, 4 मैचेस भी दे दिए हैं. सो या 20 सितंबर 1500 रुपए इज द मोस्ट एक्सपेंसिव टिकट VIP वाला और जनरल स्टैंड जो है वो टिकट जाएगा 250 रुपए का. चलें जी, दैट्स वेरी नाइस. कराची आइट्स एंड लाहौराइट्स गो एंड वॉच द गेम. दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट T20 साइड्स विल बी इन पाकिस्तान. फैजान कहते हैं अदील भाई फ्लड की वजह से भी डिफॉल्ट होने का खतरा तो नहीं यार, डिफॉल्ट होने का खतरा नहीं है फ्लड की वजह से. अभी देखते हैं एक्सटर्नल सूरत हाल क्या होती है. नहीं आप परेशान ना हो, डिफॉल्ट नहीं हो रहा फ्लड की वजह से, ठीक है जी, परेशान ना हो. एंड देन शाहरुख कहती हैं पीपल आर डोनेटिंग जनरसली थ्रू इन पर्सनल कैपेसिटी. आई वंडर आर पॉलिटिकल एंड प्रॉपर्टी टाइकून हैव नॉट शोन एनी साइंस टू कम फॉरवर्ड टू डोनेट. कल वो बताया था, एक अखबार ने लिखा था कि पाकिस्तान के 2-3 बड़े बड़े बिजनेस टाइकून जो हैं, इत्तेफाक से उस अखबार ने 2 लोगों के नाम मेंशन किए थे, जहांगीर तरीन और अलीम खान. वो लोग आगे आने वाले हैं और कोई बहुत बड़ी इमदाद जो है वो करने वाले हैं. और इसके अलावा सियासी पार्टियों का भी ये भी सुन लेंगे आप, अभी एक्टिवेट हो जाएंगी. देखते हैं क्या होता है इसका यार. बहरहाल क्या कर सकते हैं. ताबी अंसारी का कहना है अस्सलाम वालेकुम, आखिरकार आपको आतिफ असलम की याद आई गई. मुझे तो लगा था कि आपने बैन कर दिया हुआ है आतिफ को. क्या बात कर रहे हैं यार, आतिफ असलम तो बहुत चलता है मेरे शो में यार. Anyway, इसके अलावा इफ्तिखारुल हसन कहते हैं आई वांट टू सैल्यूट द एफर्ट ऑफ आवर ग्रुप मेंबर्स डूइंग फॉर फ्लड रिलीफ, स्पेशली आबदी साहब, फैसल, मुकीद, सलमान एंड ऑल. आबदी भाई रिस्पोंडेड मी पर्सनली, मेड मी इमोशनल. आई डिड अ मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन, हेड्स ऑफ टू यू. नहीं यार, हेड्स ऑफ टू मी क्या, ये हमारे बेसिकली जो सनराइज ग्रुप कराची के लिसनर्स हैं, इन्होंने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया और एक दे आर बेसिकली प्लानिंग टू सेट अप अ मेडिकल कैंप इन वन ऑफ द फ्लड अफेक्टेड एरियाज और उसके लिए दे आर टेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन. सो बहरहाल दैट्स फाइन. आई मीन दैट्स एन अमेजिंग एफर्ट. जो भी बंदा कोई काम कर रहा है, मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि ये कोऑर्डिनेटेड अंदाज से होनी चाहिए.
कहीं ऐसा ना हो कि ये पैसा ज़ाया ना हो. बस ये लोगों की हार्ड अर्न मनी है. बाकी अल्लाह तो खैर रिवॉर्ड देगा ही, लेकिन सही जगहों पे. अगर पैसा लगना ही है तो वो सही जगहों पे लगे. एंड आई एम प्रीटी श्योर आवर सनराइज लिसनर्स जो हैं दे विल बी टेकिंग गुड केयर ऑफ दैट. और इसके अलावा हमारे एक दोस्त का मैसेज आया, बड़ा मुश्किल से इनका कोई ट्विटर हैंडल है. कहते हैं भाई इफ द प्लेज अमाउंट ऑफ फ्लड इज रिलीफ विल इट इम्प्रूव द रुपी स्ट्रेंथ. इतने से अमाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ता यार. यूसुफ नवाब हमने बात कर ली है कॉलन डी ग्रैंड होम के हवाले से. और इसके अलावा खिलजी साहब कहते हैं इंटरेस्टिंग टेक 10,000 दैट्स सो चीप स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम लेडीज शॉपिंग फ्रॉम. ओके जी, आपने ब्रांड्स के नाम लिए हुए हैं. 10,000 रुपए ये शक्ल आम तौर पर मर्द हजरात की होती है. द तनख्वाहदार तबका नो पॉइंट फॉर एंडोर्समेंट. इफ दे वुड हैव गिवन 100 रुपी फॉर एवरी परचेज मेड आई वुड हैव सर्टेनली बी हैविंग अ लॉट. I do mean a lot. Yeah, that's a lot. Okay, चलें खलजी साहब, मैं जरा समझने की कोशिश करूंगा थोड़ा सा. असल में अब कभी इंसान के जो ख्यालात होते हैं जब उसको वो अल्फाज का रूप दे रहा होता है तो जरा थोड़ा सा कभी कभार ऐसा लगता है कि वो इसका इंसाफ नहीं हो पाता. लेकिन खैर एनीवे मैं दोबारा पढ़ के समझ जाऊंगा आप कहना क्या चाह रहे हैं. पीर ज़हीर साहब अब तक तो ऑफिस पहुंच गए होंगे, लेकिन कहते हैं मिस्टर हुमायूं बेग साहब एंड नासिर साहब लिसनिंग टू द शो. थैंक यू सो मच गाइस. मैं जितने मैसेजेस शामिल कर सकता था मैंने अब कर लिए हैं. अब आगे जरा मुश्किल होगा बिकॉज रिमेंबर वी हैव टू गो एंड टॉक अबाउट मिखाइल गोर्बाचोव हु पास्ड अवे दिस मॉर्निंग. उनके लेगेसी के हवाले से हम जरूर बात करेंगे. लेकिन अभी जो है अच्छा, खुर्रम अख्तर साहब कहते हैं प्लीज ब्रिंग न्यू वैरायटी इन योर प्लेलिस्ट. ओह सर, कोई सवाल ही नहीं है, कोई चांस नहीं है. गाने तो यही चलने हैं, यही मेरे पास कुछ 40-50 गाने होते हैं जिससे मैं गाने निकाल के चला रहा होता हूँ. सो वैरायटी का कोई चांस है. सुबह मैंने गो चलाया है यार, गो चंद महीनों पहले रिलीज हुआ था गाना. बाकी वैरायटी का चांस नहीं है सर. अपने शो की तो ऐसी म्यूजिक है सर. अब आई रियली कांट हेल्प, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट. ठीक है जी, ये नॉन नेगोशिएबल पार्ट है इस शो का. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. चलें जी, आज जब व्हेन द वर्ल्ड वोक अप दिस मॉर्निंग और जिन्होंने अपनी अपनी न्यूज और अलर्ट्स वगैरह जो लगाए हुए होते हैं, जब उन्होंने अपने मोबाइल आज ऑन किए होंगे, मतलब हम पाकिस्तानियों की बात कर रहे हैं, तो उनके पास एक खबर ये आई होगी दैट द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ द सोवियत यूनियन मिखाइल गोर्बाचोव पास्ड अवे एट द एज 91. 91 साल की उम्र में मिखाइल गोर्बाचोव का जो है वो इंतकाल हुआ. चलें जरा कुछ मिखाइल गोर्बाचोव के हवाले से बात करते हैं. और मैं सुबह भी ये बात बता रहा था कि जब मैंने होश संभालना शुरू किया था और मुझे जरा इंटरनेशनल मामलात पे इंटरेस्ट जब डेवलप हुआ था, व्हेन आई वाज लाइक 8, 9, 10 मे बी, तो वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली हर्ड नेम्स जहाँ पे अमेरिकी सदर का नाम हुआ करता था उस जमाने में रोनाल्ड रेगन हुआ करते थे. फिर उसके बाद जो है वो जॉर्ज बुश आ गए थे, जो जॉर्ज बुश सीनियर जिनको कहा जाता है, उनका नाम होता था. इसके अलावा मार्गरेट थैचर थी, फिर जॉन मेजर वहां पे आ गए थे, बट मार्गरेट थैचर या मोस्ट ऑफ द टाइम. और उसके अलावा जिस एक लीडर का और बहुत नाम सुना करते थे वो मिखाइल गोर्बाचोव हुआ करते थे. मिखाइल गोर्बाचोव जो हैं, ही वाज यस विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड इन द हिस्ट्री एज द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसएसआर, सोवियत यूनियन के वो आखिरी प्रेसिडेंट थे. और कहा यह जाता है कि पिछली सदी में जिन लोगों के इक़दामात की वजह से या जिन लोगों के एक्शंस की वजह से इंसानी तारीख जो है वो तकरीबन बदल गई, जो पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है उसके धारे को बदलने वाले लोगों में से एक आदमी जो था वो मिखाइल गोर्बाचोव था. अब मिखाइल गोर्बाचोव के बारे में अगर हम मजीद बात करें तो he was born, I think अगर 91 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ तो 1931, yes we can say that is when he was born. और शुरू से ही ज़ाहिर है उनकी टीनेजर्स में ही रशिया फॉट द वर्ल्ड वॉर, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिससे रशिया आप जानते हैं कि कामयाबी के साथ, आई मीन वन ऑफ द विक्टर्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उन्होंने जर्मन्स को जो है वो शिकस्त दी थी. और उस जमाने में उनके जो सोवियत यूनियन के लीडर हुआ करते थे उनका नाम था जोसेफ स्टालिन. अच्छा, जोसेफ स्टालिन जो है वो ज़ाहिर है एक काफ़ी आयरन फिस्ट के साथ, यानी एक बहुत ही सख्त तरीके से जो है वो हुकूमत करने वाले लोगों में से जो है वो एक थे. और उनका जो है वो काफी जालिमाना अंदाज से उन्होंने अपने मुल्क को चलाया. एंड दैट गोज फॉर अ लॉट ऑफ सोवियत प्रेसिडेंट्स. आई मीन इससे पहले व्लादिमीर लेनिन हुए और फिर ये हुए, या ख्रूश्चेव आए, उसके बाद ब्रेजनेव आए. ये सारे जितने लीडर्स इनके सोवियत यूनियन के जो हैं ये आए हैं. ये कोई दे वर नॉट दैट ग्रेट पीपल एंड स्टफ, क्या बोलूं मैं आपको. लेकिन बहरहाल अभी क्या हुआ, अभी ये हुआ सिलसिला कि फिर एक सर्टन टाइप ऑफ गवर्नमेंट, आपको पता है सोवियत यूनियन वर सिवियरली, वो शदीद किस्म के कम्युनिस्ट थे, बिकॉज वो तो कम्युनिस्ट के फ्लैग बेरर थे.
और उन्होंने अपना एक कम्युनिस्ट निज़ाम जो है उसको सेटअप किया विच वॉज वेरी एंटी कैपिटलिस्ट सिस्टम. यानी एक तरफ दुनिया में अमेरिका था और दूसरी तरफ जो है वो सोवियत यूनियन थे. और दुनिया को उस जमाने में बाइपोलर वर्ल्ड कहा जाता. यानी चाहे वो पॉलिटिकली हो, नजरियाती तौर से, आइडियोलॉजिकली दुनिया जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई थी. उसमें यह था कि यार या तो आप कैपिटलिस्ट सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं या आप कम्युनिस्ट मुल्कों के साथ हैं. ईस्टर्न ब्लॉक भी जिसको कहा जाता है, एंड देन फिर नेटो बनी एंड वॉर्सो पैक्ट एंड ऑल. ये बड़ा कोल्ड वॉर्स हुई, वेदर दैट वाज इन वियतनाम और दैट वाज इन कोरिया. फिर आखिर में हमने जो आखिरी मेन कोल्ड वॉर का जो थिएटर था, दैट वाज अफगानिस्तान. सो ये सारा सिलसिला जो है ज़ाहिर ऑफ कोर्स ये चल रहा था. और इसी दौरान जो है वो एक नौजवान जो है वो तेजी से मनाजिल तय करता हुआ जो कम्युनिस्ट पार्टी का पोलिट ब्यूरो था ना. पोलिट ब्यूरो वॉज द मेन ग्रुप ऑफ पीपल जो कि कम्युनिस्ट कंट्रीज में मुल्क को चला रहे होते हैं. लाइक चाइना में आज भी पोलिट ब्यूरो है. बहुत पावरफुल लोग होते हैं. ये चंद लोग होते हैं who are very close to the president of the country. So when he became the member of the Politburo, he was actually the youngest member. उसके साथ सारे बाबे शाबे हुआ करते थे. मैं गोर्बाचोव की बात कर रहा हूँ. अच्छा, गोर्बाचोव की एक बड़ी एक डिस्टिंक्ट उनकी जो है वो पहचान थी और वो ये थी कि वो काफी यंग एज से उनके बाल जो है वो कम हो गए थे और उनके माथे के ऊपर जो है ना वो एक निशान था. वो उनका एक बर्थ मार्क था जिसपे हमारे उमर शरीफ ने एक जमाने में कहा था ना कि पता नहीं किसने पान की पिचकारी मार दी उस बेचारे पे बचपन में कि आज तक उसके जो है वो पीक का निशान पड़ा हुआ है. वो खैर उमर शरीफ का अपना अंदाज होता था चीजें कहने का, लेकिन खैर अल्लाह जन्नत नसीब करे जी उमर शरीफ साहब को. लेकिन बहरहाल तो गोर्बाचोव जो है वो तेजी से रैंक्स तय करते हुए ही रीच द पोलिट ब्यूरो. और फिर क्या हो रहा था कि late 70s and early 80s a lot of these Russian, the Soviet Union के जो लीडर थे बड़े बड़े वो they started dying because they had become very old. बुढ़े होते जा रहे थे और मरते जा रहे थे. ये वही टाइम था जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में भी जो है अपनी फौजें उतार चुका था and they had entered into a very difficult and a very expensive war. उसके साथ साथ अर्ली 80s में अफगानिस्तान तो जंग एक अपनी जगह थी, लेकिन सोवियत यूनियन का जो एक और बड़ा मसला था वो ये देयर इकोनॉमी वाज़न्ट डूइंग वेल. उनके मुल्क के जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी वो अच्छी नहीं जा रही थी. दूसरी जानिब वो देखते थे कि यार वेस्ट में क्या तरक्की हो रही है और क्या सिलसिला है और क्या लाइफस्टाइल लोगों की इंप्रूवमेंट हो रही है. वो ये ख्याल था कि वो जो वादा किया गया था कम्युनिज्म की बुनियाद रखते हुए व्लादिमीर लेनिन ने, वो जो मार्क्सिस्ट फिलॉसफी लेकर आए थे, वो शायद चीज़ें जो है एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही हैं, चीज़ें हो नहीं पा रही हैं जैसे कि वो चाहते थे. तो हुआ ये कि जी एनीवे 1985 मिस्टर मिखाइल गोर्बाचोव ही बिकेम the president of the Soviet Union, and you can imagine that he was relatively young. I mean, he was 54 when he became the president of the Soviet Union. आते ही now he was different. और जैसे ही मिखाइल गोर्बाचोव, मैं सुबह एक डॉक्यूमेंट्री सुन रहा था, किसी का मैं बयान सुन रहा था, रशियन आदमी था, सोवियत आदमी था, उसने यही बात बोली कि जब उसको याद है कि उसके वालिद वाज एक्सट्रीमली हैप्पी व्हेन गोर्बाचोव बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन बिकॉज उनको ये लगता था कि ये डिफरेंट आदमी है, ये मुख्तलिफ आदमी है, ये सोवियत यूनियन में चेंज लेकर आएगा. और ऐसा ही हुआ. गोर्बाचोव ने इक्तदार में आते ही अपनी दो पॉलिसीज जो हैं उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया. जो उनकी पहली पॉलिसी थी इसका नाम था ग्लासनोस्ट. यानी आप अगर गूगल पे जाएं, आप सर्च करना चाहें ग्लासनोस्ट, GLASNOST. ऑफ कोर्स ग्लासनोस्ट जो है ये रशियन वर्ड है जिसके मतलब है ओपननेस. नाम से लग रहा है ओपननेस. वो चाहते थे गोर्बाचोव, मैं प्यूटन कह रहा हूँ, गोर्बाचोव ये चाहते थे कि जी सोसाइटी को ओपन किया जाए, उसको जो है वो लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें. पीपल शुड बी एबल टू क्रिटिसाइज द कम्युनिस्ट पार्टी, जिसके बारे में कुछ सालों पहले, कुछ महीनों पहले कोई सोच भी नहीं सकता था. तो ही स्टार्टेड ओपनिंग अप द सोवियत सोसाइटी, द रशियन सोसाइटी. उसने जो है वो वहां पे ओपननेस लाने की कोशिश की. प्लस उसके अलावा वो एक और अपनी फिलॉसफी उन्होंने इंप्लीमेंट की जिसका नाम था प्रेस्ट्रॉइका. और प्रेस्ट्रॉइका के जो मतलब है, इट वाज अ मूवमेंट विद इन द कम्युनिस्ट पार्टी, और जिसका मतलब था रीस्ट्रक्चरिंग. यानी उन्होंने कहा रिकंस्ट्रक्शन, कि यार हमें सोवियत सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट करना है, हमारी इकोनॉमी बहुत इनएफिशिएंट हो गई है. रिमेंबर दो सोवियत गाड़ियां कभी आया करती थी, वो गली के कोने पे स्टार्ट होती थी, वो ट्रक सोवियत स्टार्ट होता था तो वो 4 मोहल्ले बाद तक उसकी आवाज जाया करती थी. सोवियत टेक्नोलॉजी वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के मुकाबले में बहुत पीछे रह गई थी. There were no new things that were coming from the eastern blocks and all. So he said that yeah, we need to change our society. So these were some very very drastic steps and measures
जो कि इन्होंने लिए थे. ओके, गोर्बाचोव को एक और काम करना था, और उसको एक और काम ये करना था कि ही हैड टू फिनिश ऑफ दिस अफगान वॉर, बिकॉज अफगानिस्तान की बहुत पिटाई लग रही थी उनकी, और गोर्बाचोव को ये अंदाजा हो गया था कि यार ये जंग हम नहीं जीत सकते. तो ग्लासनोस्ट हुआ, पेरेस्ट्रोइका हुआ, और उसके अलावा उसने अपने आप को जो है वो उस जंग से निकालना शुरू किया. आई रिमेंबर मार्गरेट थैचर के उस वक्त के बाद में उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात बोली थी कि जब गोर्बाचोव से वो पहली बार मिलकर आई थी, उनकी मुलाकात हुई थी, उन्होंने प्रेसिडेंट रेगन को उस वक्त ये बात बोली थी दैट ही इज द मैन वी कैन डू बिजनेस विद. ये बंदा है जिससे हम बात कर सकते हैं, बिकॉज रशियंस जनरली वेस्टर्न लीडर्स के साथ इतना जो है वो नहीं किया करते थे बातचीत. तो उसने गोर्बाचोव ने रशियन मार्केट्स को खोलना शुरू किया, फॉरेन कंपनीज ने वहां पे आके विजिट करना शुरू किया. रशियन स्टूडेंट्स स्टार्टेड गोइंग टू अमेरिका, अमेरिकन स्टूडेंट्स स्टार्टेड कमिंग, एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किए. एक बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ जी, बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रीटी उन्होंने साइन की, न्यूक्लियर मिसाइल की ट्रीटी उन्होंने साइन की. वी डोंट नीड थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियर मिसाइल्स. तो उन्होंने अमेरिका के साथ मुआहदा करके उन्होंने भी, अमेरिकन ने भी अपने न्यूक्लियर मिसाइल डिस्ट्रॉय करना शुरू किए, रशियंस ने भी जो ये काम करना शुरू किया. सो बैलिस्टिक मिसाइल्स उन्होंने किया, एंड इवेंचुअली within the 3 years of his rule, Russians were out of Afghanistan as well. एक बहुत महंगी जंग का जो है वो इख्तिताम किया उन्होंने. However, जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो ये थी that Russian society में तब्दीली की हवा चलने लगी थी. ईस्टर्न ब्लॉक जो था वहां पे तब्दीली की हवा चलने लगी थी, और कम्युनिज्म के खिलाफ लोगों को इस बात का एहसास हो गया था that communism as a political, as an ideological system अपनी मौत आप मर रहा है, वो अपने इख्तिताम की जानिब जा रहा है. और यही हुआ. जो सोवियत यूनियन की मुख्तलिफ रियासतें थी उन्होंने आज़ादी मांगना शुरू कर दी. मिखाइल गोर्बाचोव ने जो एक, आपको शायद सुन के ही अंदाजा हो होगा, आई थिंक आई एम पोर्ट्रेइंग अ वेरी रोजी पिक्चर ऑफ दिस गाय, बिकॉज परहैप्स ही वाज एक टिपिकल सोवियत यूनियन के लीडर के बजाय. अगर कोई लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये बॉल्टिक रियासतें आज़ादी मांग रही हैं, एक सोवियत लीडर ये करता कि वहां पे क्रैक डाउन कर देता, बट ही सेड यार लेट देम गो. 1990 में उनको आज़ादी मिल गई. Then the Berlin Wall fell down. सोवियत यूनियन चाहता तो वहां पे ईस्ट जर्मनी में जाके कोई काफी कार्रवाइयां कर सकता था, लेकिन उसमें उसने कहा, उसने एक बाद में इंटरव्यू में मैं सुन रहा था गोर्बाचोव साहब का, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैं नहीं चाहता था कि ब्लड शेड हो, लोगों का खून उस चीज के लिए ना बहे जो कि लोगों की ख्वाहिश के खिलाफ है. If the people of East Germany want to amalgamate and merge if the Germans want to reunite the country, who am I कि मैं उनको जो है ये reunification से रोकूं. Amazing thought. I hope you guys can connect the dots and all. हिस्ट्री तो इतनी हमें अंदाजा है ना, ईस्ट जर्मनी वगैरह क्या हुआ था. So good guy. फिर क्या हुआ जी, सोवियत यूनियन eventually collapsed and सोवियत यूनियन जो है वो खत्म हो गया, और फिर ये जो मिस्टर गोर्बाचोव थे इनकी प्रेसिडेंसी भी जो है खत्म हो गई. इन्होंने अपना जो इक़्तिदार है ये हैंड ओवर कर दिया टू बोरिस येल्सिन. अगर आपको याद हो, इन साहब का नाम जिन पे हम पहले बात कर चुके हैं, जब व्हेन वी फीचर्ड व्लादिमीर पुतिन, हमने येल्सिन के हवाले से बात की थी. और इस पूरे मामले के बाद, ये सब होने के बाद, रशियन सोसाइटी को फॉर गुड, दुनिया को हमेशा के लिए शायद चेंज कर देने के बाद, बिकॉज सोवियत यूनियन खत्म होने का मतलब ये दैट इट बिकेम अ यूनिपोलर वर्ल्ड. इसका मतलब ये हुआ कि जी अब उन्होंने गोशा नशीनी इख्तियार कर ली. ही डिड नॉट प्ले एनी रोल इन द एक्टिव पॉलिटिक्स. उन्होंने कोई रोल इसमें प्ले नहीं किया. और अमेरिकन जो वेस्ट है वो इनको बड़ी पॉजिटिव पिक्चर जो है वो मिखाइल गोर्बाचोव की जो है वो प्रेजेंट करता है. ही वाज द मैन ऑफ पीस, एज आई यूज द वर्ड अर्लियर, कि जी दुनिया में अमन लेकर आया और ये सब किया उसने. तहाम रशिया में इटसेल्फ he has left behind a very mixed legacy. काफी सारे लोगों का, रशिया में एक बड़ी पॉपुलेशन ये समझती है that मिखाइल गोर्बाचोव was a very weak leader. वो एक बहुत कमजोर लीडर था. सोवियत यूनियन का ब्रेकअप जो है उसकी जिम्मेदारी उस बंदे पे आयद होती है. he should have ruled with an iron fist, और वो जिस तरह सोवियत यूनियन को रूल किया जाता है उसको वैसे ही करना चाहिए था. और इसके अलावा जो वेस्ट के सामने बिल्कुल ये सरनुगु हो गया. सो वो कहते ही हैं कि ये जो हमारा व्लादिमीर पुतिन है, हमारा क्या, व्लादिमीर पुतिन इज अ मिरर इमेज ऑफ गोर्बाचोव. यानी व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर से वही रूस का इंप्रेशन क्रिएट करना चाह रहा है जो यूएसएसआर के जमाने में था, और जो गोर्बाचोव की पॉलिसीज थी और उसको सॉर्ट ऑफ रिवर्स वो कर रहा है, और काफी हद तक उसमें जो है वो कामयाब भी हो चुका है. सो बहरहाल जी ये इनकी, मैंने आपको बताया, गोशा नशीन उन्होंने इख्तियार कर ली थी. बड़ी खामोश जिंदगी उन्होंने, गोर्बाचोव ने उसके बाद जो है वो गुजारी, अपने मुल्क में ही रहे, यहीं पे ही बीमार, पिछले साल से काफी बीमार थे, और आज अल सुबह जो है वो उनका इंतकाल हो गया. सो एज आई सेड अर्लियर, वेदर एनीवन लाइक्स हिम और नॉट, he was one of the most prominent figures, political figures of the last century, जिसके बारे में कहा जाता है
कि जी इन्होंने काफी तारीख का धारा जो है बदल दिया. वेरी नाइस जेंटल पर्सन. जिन्होंने उनके इंटरव्यू किए हैं वो यही कहते हैं he was an absolute family man, very different from the typical Soviet leader. और ये भी कहते हैं कि जी वो सड़कों पे निकल जाया करते थे, लोगों से मिलते थे, उनके हालात पूछते थे, और नहीं रात के अंधेरे में नहीं निकलते थे, जनरली जाके मिला करते थे. बल्कि सोवियत यूनियन टूटने के बाद, you know, he even featured in one of the Pizza Hut ad as well. बहरहाल चलें जी, बात चलेगी तो बहुत देर तक चलेगी. मुझे अभी ब्रेक की जाने पड़ना है. वापस आके अपने प्रोग्राम को हम रैप अप करते हैं. So don't go anywhere and keep listening. This is Mira FM 107.4.